कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम दुनिया के सबसे ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड सिस्टम्स में से एक माना जाता है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस भरोसे को थोड़ा हिला दिया है। 2023-24 के दौरान इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के अंदर सीरियस इरेगुलरिटीज सामने आई। बता दें कि IRCC वो कैनेडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो इमिग्रेशन, वीजा एप्लीकेशंस, सिटीजनशिप और रेफ्यूजी प्रोग्राम्स को हैंडल करती है। यानी अगर कोई स्टूडेंट, स्किल्ड वर्कर या विजिटर कनाडा में एंटर करना चाहता है तो उसकी फाइल सबसे पहले IRCC ही देखता है। अब रिपोर्ट की माने तो इस दौरान IRCC के अंदर 62 ऐसे मामले सामने आए जो सीधे सीधे एम्प्लॉय मिसकंडक्ट से जुड़े हुए हैं। इनमें रिश्वत मांगना, एप्लीकेंट्स के पर्सनल डेटा को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना, रेसिस्ट और रूड बिहेवियर, ऑफिस टाइम में प्राइवेट काम करना और रिसोर्सेज की मिसयूज शामिल है। एक मामले में एक IRCC कर्मचारी ने अपने कलीग से पूछा कि क्या वो पैसे लेकर किसी का स्टडी परमिट अप्रूव कर सकता है। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उसने कहा कि शायद उसके लैपटॉप का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जांच में वो खुद दोषी पाया गया और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दी गई। इसके अलावा 12 एम्प्लॉयज ऐसे पाए गए जिन्होंने बिना किसी अधिकार के कॉन्फिडेंशियल डेटा एक्सेस किया। 9 मामलों में रेसिस्ट या डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स की शिकायत हुई और 37 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां टाइम थेफ्ट, एब्सेंटिज्म या ऑफिस प्रॉपर्टी का मिसयूज सामने आया। IRCC ने इन सभी कंप्लेंट्स को लाइटली नहीं लिया। जिन पर आरोप साबित हुए उन्हें वार्निंग मिली, कुछ सस्पेंड हुए और कई को जॉब से निकाल भी दिया गया। इसके साथ साथ सभी स्टाफ को एथिक्स और प्राइवेसी पॉलिसीज पर दोबारा ट्रेनिंग दी जा रही है। अब खास बात यह है कि IRCC ने पहली बार ये इंटरनल मिसकंडक्ट डेटा जो है वो पब्लिकली रिलीज किया है। ये ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को भी और मजबूत किया गया है ताकि ऑनेस्ट एम्प्लॉयज बिना किसी डर के रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट कर सके। सिर्फ सजा देना ही नहीं, IRCC अब अपने सिस्टम को डिजिटली सिक्योर और फूल प्रूफ बनाने पर काम कर रहा है, जैसे डिजिटल एक्सेस कंट्रोल, इंटरनल मॉनिटरिंग और टास्क रोटेशन जैसी टेक्निक्स लागू की जा रही हैं, ताकि कोई भी एम्प्लॉय एक ही फाइल या एप्लीकेंट पर पूरा कंट्रोल ना रख सके। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा उन लोगों पर जो कनाडा में पढ़ाई या काम करने का प्लान कर रहे हैं, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर। जब इस सिस्टम के अंदर ही ट्रस्ट को लेकर सवाल उठते हैं तो बाहर बैठे एप्लीकेंट्स का भरोसा भी डगमगाता है। ऐसे सिचुएशंस में वीजा प्रोसेसिंग में डिलेज, ज्यादा स्क्रूटनी और पेपर वर्क की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में एक पॉजिटिव एंगल भी है। IRCC ने इन गैप्स को एक्सेप्ट किया है और एक्टिवली स्टेप्स भी ले रहा है ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस दोबारा ना हो। लॉन्ग टर्म में इससे सिस्टम और ज्यादा साफ और ट्रस्टवर्दी बनेगा। स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स को अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी प्रोसेस में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है, चाहे वो फाइल लगाना हो, कंसल्टेंट से डील करना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आप कनाडा में पढ़ाई, जॉब या PR का प्लान कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को एक रियलिटी चेक की तरह देखिए। सिस्टम उतना ही मजबूत है जितनी उसकी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।